सो गाइस, आज तक हमने बहुत सारी खतरनाक चीज़ों के बारे में जाना, चाहे वो लिक्विड नाइट्रोजन हो, तेज़ाब हो, सोडियम मेटल हो या फिर कोई एक्सप्लोजिव। हमने उनके साथ में एक्सपेरिमेंट्स किए, मज़े किए और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखा। लेकिन गाइस, कोई अगर मुझसे पूछे कि इन सब में से सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है, तो मैं कहूँगा एटॉमिक नंबर 72, सिंबल Br, यानी कि ब्रोमीन। सो गाइस, आज हमारे पास है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक, ब्रोमीन। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी नॉलेज हमेशा ख़तरनाक होती है। और ये मत पूछिएगा कि मैं इसे कहाँ से लेके आया, हमारे पास इसका लाइसेंस है। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसी के अंदर है ब्रोमीन। तो चलिए इस ब्रोमीन को बाहर निकालते हैं। सो गाइज, इस कांच की एम्प्यूल्स के अंदर है हमारी ब्रोमीन। और गाइज, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसका नाम ब्रोमीन इसलिए रखा गया है क्योंकि ब्रोमीन का यूनानी भाषा के अंदर अर्थ होता है बदबू, यानी कि स्मेल। और गाइज, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि एक पल के लिए अगर आपका कोई दोस्त पा देगा तो आप उसकी बदबू को कुछ देर के लिए सहन कर पाएंगे, लेकिन इसकी स्मेल को आप ज़र्रा सी भी देर के लिए सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्रोमीन। और गाइस, सबसे कमाल की बात यह है कि ये दुनिया के अंदर इकलौती एक ऐसी अधातु है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। और गाइस, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी अगर एक बूंद भी आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए तो ये आपके स्किन टिश्यूज़ को पूरी तरीके से डैमेज कर देगी। ये जलाएगी नहीं, बल्कि पूरी तरीके से डैमेज कर देगी, यानी कि बेजान कर देगी। और इसके बारे में क्या कहूँ गाइस, ये एल्यूमिनियम जैसी सख्त धातु को भी पिघला सकती है, यानी कि ये उससे भी मेल्ट कर सकती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि एल्यूमिनियम बहुत सख्त धातु होती है और उसे पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और गाइस, आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मैंने अपना रेस्पिरेटर और आंखों पे गोगल्स लगा रखे हैं, ताकि वीडियो बनाते समय ये गलती से भी मेरे हाथ से गिर जाए तो मैं फटाफट से अपना रेस्पिरेटर अपने चेहरे पे लगा लूँ, आंखों को गोगल से ढक लूँ और यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और ये शायद तक अब तक की सबसे इकलौती एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे भी सच में डर लगता है। और गाइज़, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसके अंदर से निकलने वाले वेपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। और गाइज़, इसकी सबसे कमाल की बात एक और ये भी है कि आप इसे किसी भी ढक्कन बंद कंटेनर के अंदर नहीं रख सकते, यानी कि ऐसा कोई बोतल या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर ढक्कन लगता हो, आप उसके अंदर इसे बंद करके नहीं रख सकते हैं। ये कितना भी टाइट आप ढक्कन को क्यों ना लगा दें, उसके अंदर से लीक कर जाएगी और सारी ब्रोमीन हवा में उड़ जाएगी। इसीलिए इसे इन कांच की एम्प्यूल्स के अंदर रखा जाता है और पूरी तरीके से सील्ड कर दिया जाता है ताकि ये कहीं से भी लीक ना हो पाए। और गाइज, भले ही ये कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, हमारे भी खून में टाइटेनियम है, तो इसके साथ में एक रिएक्शन तो ज़रूर बनती है। तो गाइज, चलिए इस ब्रोमीन को एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पर लगा दिया। फिर मैंने प्लायर की सहायता से ब्रोमीन एम्प्यूल के ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया ताकि मैं उसके अंदर से ब्रोमीन को बाहर निकाल सकूं। फिर मैंने टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन को डाला और आप देख सकते हैं कि इसका रंग कुछ लाल जैसा दिखाई देता है, जबकि असल में ये ब्राउन कलर है।
और अब हम इसमें डालते हैं एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा और इंतजार करते हैं रिएक्शन शुरू होने का। और रिएक्शन शुरू होने में करीब 5 से 10 सेकंड का समय लगा और जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई हमारी फॉइल का टुकड़ा पिघलने लगा। देखते ही देखते सारा एल्यूमिनियम पिघलकर टेस्ट ट्यूब के पेंदे पर जमा हो गया। रोशनी ज़्यादा होने की वजह से पिघलता हुआ एल्यूमिनियम कैमरे में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पर खुली आंखों से आप इसे बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और आप अगर क्लियरली इसे देखें तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होगा, जिसने एल्यूमिनियम को भी पिघला दिया है। और पिघलने के बाद हमारा एल्यूमिनियम धर 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 जलने लगा और जलने की वजह से निकलते हुए इस धुएं को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर कितना सारा धुआं बाहर निकल रहा है। इस रिएक्शन को खत्म होने में करीब करीब 10 मिनट से ज़्यादा का समय लगा और हमारी फॉइल का टुकड़ा पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। मैंने एक और एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, लेकिन पिछले वाले टुकड़े की तरह ये फॉइल का टुकड़ा भी जलकर राख हो गया। फिर मैंने करीब करीब 1 घंटा इंतज़ार किया ताकि हमारी टेस्ट ट्यूब पूरी तरीके से ठंडी हो सके। और जब ये ठंडी हो गई तो मैंने इसके अंदर पानी डाला, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे एल्यूमिनियम पूरी तरीके से जल चुका है और अब ये सिर्फ राख के रूप में बचा है। फिर मैंने इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से करने की सोची ताकि मैं आपको पिघलते हुए एल्यूमिनियम को क्लियरली दिखा सकूं, लेकिन गलती से कुछ ब्रोमीन मेरे ग्लव्स और कपड़ों पर गिर गई, तो मुझे इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर ख़त्म करना पड़ा। और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम होने के कारण मुझे किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। मैंने बची हुई ब्रोमीन को इस कांच की प्लेट के अंदर डाला, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि असल में ब्रोमीन किस तरीके की दिखाई देती है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटे बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले आसानी से मिल सके। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।